न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर। जयदेव मंडल के आवास में गोलीकांड को लेकर पुलिस ने उसके छोटे भाई बुद्धदेव मंडल और भतीजे प्रदीप मंडल पर दर्ज किया मामला। फिलहाल दोनों फरार। अनूप माझी यानी लाला से संपर्कों और करोड़ों के कथित लेन देन में गिरफ्तार ECL के पूर्व GM सुभाष मुखर्जी को आसनसोल CBI कोर्ट से जमानत नामंजूर, 3 दिन के लिए रिमांड पर। पांडेश्वर से 13 तृणमूल कार्यकर्ता शहीद दिवस के लिए पैदल हुआ कोलकाता रवाना। 220 किलोमीटर चलकर पहुंचेंगे धर्मतल्ला। दुर्गापुर के इंडियन ऑयल के बॉटलिंग प्लांट के बाथरूम में फंदे से झूलता मिला श्रमिक। लाश को रोककर श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने वीडियो जारी कर रेल मंत्रालय से मिली खुशखबरी किया शेयर। नहीं बंद होंगे रेलवे के स्कूल। बढ़ाकर के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर और जुलूस निकालकर GST लगाने पर जताया विरोध। आसनसोल शिल्पांचल में कोयले के अवैध खनन और तस्करी के लिए जाना माना नाम जयदेव मंडल के सनरेले स्थित आवास में शुक्रवार को गोली चली थी। इस गोलीबारी में जयदेव मंडल के मझले भाई सुखमय मंडल की पत्नी चैताली मंडल को गोली लगी थी, लेकिन घटना के संबंध में सुखमय मंडल की तरफ से थाने में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। तो आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बुद्धदेव मंडल और उसके बेटे प्रदीप मंडल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने फिलहाल यह नहीं बताया कि आखिर किसने और क्यों गोली चलाई है। यह भी नहीं बताया कि जिस गन से गोली चली है उसे बरामद किया गया है कि नहीं। यह भी नहीं बताया गया है कि घटना के संबंध में चैताली मंडल से पूछताछ की गई है कि नहीं। घटना के बाद से जयदेव मंडल के छोटे भाई बुद्धदेव मंडल और उसका बेटा प्रदीप मंडल फरार है। इसके खिलाफ ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश में लगी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को चैताली मंडल को गोली लगने के बाद पहले आसनसोल के HLG अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उन्हें दुर्गापुर के द मिशन अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। बहरहाल चैताली को गोली किसने और क्यों मारी यह अब भी ठीक ठाक से पता नहीं है। हालांकि प्रदीप मंडल पर शक किया जा रहा है। परिवार के लोग कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी छन कर आई है कि कुछ दिनों में मंडल परिवार में आपसी विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि शुक्रवार को इसी विवाद ने चरम रूप ले लिया। गोली चल गई। पहले ही जयदेव मंडल CBI की जांच में बुरी तरह से घिरे रहे हैं। अब इस ताजा गोलीकांड ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। शुक्रवार को कोलकाता में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए ECL के पूर्व GM सुभाष मुखर्जी को आसनसोल विशेष CBI कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया। CBI अधिकारी उन्हें कोलकाता से लेकर आए थे। शुक्रवार को सुभाष मुखर्जी को कोलकाता स्थित CBI मुख्यालय निजाम पैलेस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लंबी पूछताछ के बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को आसनसोल CBI विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 3 दिन के लिए CBI की कस्टडी में भेज दिया है। अब 19 तारीख को फिर से सुभाष मुखर्जी की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने इनके साथ ही गिरफ्तार ECL एक वर्तमान GM, 3 पूर्व GM, 1 मैनेजर और 2 सुरक्षा कर्मियों को उसी दिन यानी 19 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है। CBI ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में कहा है कि सुभाष मुखर्जी को कोयला तस्करी का मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उन्होंने उसके साथ पैसे का लेन देन किया था। CBI ने उनसे अधिक पूछताछ के लिए 3 दिन के लिए रिमांड में लेने की मांग की थी, जिसे जज ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि 2020 में ECL के पूर्व महाप्रबंधक सुभाष मुखर्जी के आवास पर CBI ने रेड भी किया था और कई सारे कागजात बरामद किए थे। अधिवक्ता उदय चंद मुखर्जी ने बताया कि 3 महीने पहले ही सुभाष मुखर्जी से साक्तोड़िया स्थित ECL हेडक्वार्टर से रिटायर हुए हैं। তোমরা হাঁটছো এবং শহীদ দর্পণে তোমরা 21শে জুলাই কলকাতা যাচ্ছ। চলো গো হেড। বন্দে মাতরম। प्रत्येक साल 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस द्वारा कोलकाता के धर्मतल्ला में एक बड़ी सभा कर शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसे तृणमूल प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधित करती है। लेकिन कोरोना समस्या के कारण पिछले 2 साल तृणमूल कांग्रेस द्वारा कोलकाता के धर्मतल्ला में शहीद दिवस पालन नहीं हो सका था। अब 2 साल बाद फिर से तृणमूल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाने की तैयारी में लगी है और इसी के मद्देनजर पांडेश्वर के बांकोला से 13 तृणमूल कार्यकर्ता पैदल ही कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं। पांडेश्वर के तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस पार्टी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर धर्मतल्ला के लिए रवाना किया। नरेंद्र नाथ कुछ दूर तक उनके साथ खुद भी पैदल चले।
ये 13 तृणमूल कार्यकर्ता पैदल ही कोलकाता तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस पैदल यात्रा का मकसद शहीद दिवस के लिए लोगों को उत्साहित करना है ताकि लोग भी कोलकाता पहुंचकर शहीद दिवस की सभा में शामिल हो सके। गौरतलब है कि 1993 में ममता बनर्जी ने युवा कांग्रेस की राइटर्स बिल्डिंग घेराव अभियान चलाया था, लेकिन यहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचातान में पुलिस ने गोली चला दी थी, जिसमें 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। उसके बाद से प्रत्येक साल ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है और धर्मतल्ला में सभा करती है। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और GIA सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। दुर्गापुर स्थित इंडियन ऑयल बटालियन प्लांट में शुक्रवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक श्रमिक की बाथरूम में झूलती हुई लाश पाई गई। 58 वर्षीय कंचन राय शुक्रवार को जनरल शिफ्ट में काम करने के लिए प्लांट आए थे, लेकिन 5 बजे ड्यूटी के बाद भी वह घर नहीं पहुंचे थे। कंचन राय प्लांट के होल्डिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर थे। रात को जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों ने उनके साथ काम करने वाले कर्मियों को फोन कर यह बात बताई। प्लांट में देखा गया कि उनके सामान डिपार्टमेंट में ही रखे हैं, उनके फोन लॉकर में बंद थे। तब श्रमिकों को शक हुआ और खोजबीन हुई तो उनकी लाश बाथरूम में झूलती हुई पाई गई। प्लांट के अधिकारियों ने कोकोवन थाना को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और मृत कंचन राय की लाश ले जाने लगी तो श्रमिकों ने लाश लेने से रोक दिया। उनका कहना था कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। श्रमिकों का आरोप था कि प्रबंधन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि प्लांट में काम का बहुत दबाव बनाया जाता है, जिसकी वजह से कंचन राय ने सुसाइड की है। যেটা বোঝা যাচ্ছে ফ্যামিলি থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে বা আমাদের যারা ওর সাথে কাজ করতো যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের প্রচন্ড চাপ থাকতো কাজের প্রতি।
তারপর ওর যে টাইমটা ছিল ওর থেকে এক্সট্রা কাজ করতে হতো, তারপর পেমেন্টেও কিছু একটা সমস্যা ছিল, পেমেন্টটা নিয়ে দীর্ঘবার বলা হয়েছে, তার কিছু কোনো কথা শুনিনি। তো ওইটা নিয়ে কিছু প্রবলেম ছিল, এবার ওর প্রবলেমটা ও বুঝতে পারবে, ফ্যামিলির লোক আরও ভালো বলতে পারবে, কিন্তু আমরা যেটা বুঝেছি এই মানসিক চাপে ওরা এটা করেছে। কোনো সুসাইড নোট কি উদ্ধার হয়েছে? হ্যাঁ, সুসাইড নোটটা কি দিয়েছে আমরা দেখিনি এখনো, ওটা পুলিশের কাছে আছে নাকি। কি কারণে এরকম আত্মহত্যার মতো একটা পথ বেছে নিল বলে মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে এখানকার চাপে কিছু একটা হয়েছে। আমাদের বাড়ির কোনো সমস্যা নেই, কাজের চাপে। কখনো এরা এত বেশি চাপ দিয়েছে, মানে আমাদেরকে বলতো যে পাচ্ছি না এরকম শুনতাম, কিন্তু আমরাও বুঝতে পারিনি যে এরকম করবে, মানে যদি চাকরিটা ছেড়ে দিত আমরা খুব বেঁচে যেতাম। श्रमिकों का कहना है कि अक्सर कंचन राय काम के दबाव का जिक्र करते थे। बहरहाल उनकी मौत की जानकारी उनके श्यामपुर स्थित आवास में पहुंची तो घर वालों पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर में रोना क्रंदन शुरू हो गया। इधर घटना की खबर फैलते ही कई सारे ट्रेड यूनियन के नेता प्लांट में पहुंच गए। सीटू नेता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि श्रमिकों पर काम का दबाव है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि कैसे एसपीजी के प्लांट में कोई सुसाइड कर सकता है। কাজ থেকে বসেছে অসংখ্য মানুষ, আমরা তাই নিয়ে মহকুমা শাসক লেবার কমিশনার পর্যন্ত দৌড়েছি, কিচ্ছু করা যায়নি। কোনো প্রবল অদৃশ্য শক্তির চাপ আছে, কিচ্ছু করা যায়নি। 2019 সালে যে হ্যান্ডেলিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন কাঞ্চনবাবু, তো কাল সে হচ্ছে বিশিফট করেছে, সে হচ্ছে চলে যেতে চায়, তাকে জোর করে নাইট শিফট করাতে হবে। তার পারিবারিক কাজ থাকতে পারে, শারীরিক অসুস্থতা থাকতে পারে। আর এলপিজির মতো একটা সিকিউর প্ল্যান্ট, সেখানে সিসিটিভি আছে, সিকিউরিটি আছে, ওয়ার্কিং আওয়ারে কী করে হচ্ছে সুইসাইড করে? ম্যানেজমেন্টকে দায় নিতে হবে না ম্যানেজমেন্টকে? একটা শ্রমিক এইভাবে হচ্ছে তার জীবন গেল, এত সহজ ব্যাপার হলো দুর্গাপুর শ্রমিক আন্দোলনের পীঠস্থান, আর শ্রমিকদের হচ্ছে শোষণের ফলে আত্মহত্যা করতে হবে। এ কোনোভাবে আমরা হচ্ছে CI2 থেকে বরদাস্ত করবো না। घटना की खबर पाकर INTTUC के नेता भी प्लांट पहुंच गए और कैसे कंचन की मौत हुई इस संबंध में श्रमिकों और अधिकारियों से बात की जानकारी ली। দেখুন, আমরা সবগুলোই শুনেছি, সবগুলোরই ব্যবস্থা জেলা INTTUC জেলা কমিটি তারা নিজে বসে অনেকবার এখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে এবং কিছু সমস্যাও মিটেছে। বাকি আজকে যে কারণে এসেছি সেই কারণটা আগে দেখি। আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করার বিষয় না, একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, আমরা আগে সেটা দেখি, তারপর এই বিষয়ে বলবো এবং এই বিষয়ে আমার জেলা প্রেসিডেंट বলবেন যা বলার। लेकिन इधर बीजेपी ने फंदे में झूलकर मौत की घटना का कड़ा प्रतिरोध जताया है। बीजेपी के पश्चिम दुर्गापुर के विधायक लखन घरुई ने घटना की जांच करने और जवाबदेही तय करने की बात कही है। আমরা বললাম, থানা ওখানে সিয়াসে কথা বললাম, বাড়িতে গেছিলাম, এখানে এলাম, ওদের একটাই বক্তব্য, কারা কাদের জন্যই মারা গেলেন, সুসাইড নোট কাদের জন্য লিখলেন সেই ব্যক্তিরা খুঁজে বার করুন, তাদের শাস্তি চাই, তদন্ত চাই। আর 20 থেকে টাইম দিয়ে গেলাম, 20 থেকে পর্যন্ত আমরা দেখে নেবো, এই 20 থেকে কিছু না হয় 21 থেকে আমরা এখানে আসছি, বাকি বিষয় জানতে পারবেন না কী করছে। बहरहाल श्रमिक संगठनों और अधिकारियों में बातचीत रात 1 बजे तक नतीजे पर पहुंचा। तब श्रमिक ने कंचन राय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को ले जाने दिया गया। करीब 3 महीने पहले आसनसोल स्थित ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल में अगली कक्षाओं के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया था। साथ ही यह बात कही गई थी कि स्कूल को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। DRM ऑफिस के समीप कई बार प्रदर्शन किया गया। DRM से मिलकर भी स्कूल चालू रखने का आवेदन किया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ था। DRM ने रेलवे बोर्ड का फैसला बताकर अपना पल्ला झाड़ दिया था, लेकिन अब स्कूल के सैकड़ों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए खुशी की खबर आई है। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि रेल मंत्रालय ने स्कूल खुला रखने का फैसला किया है, उन्हें यह जानकारी मिली है। साथ उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 31 मई को वह कोलकाता में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर स्कूल खुले रखने की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने मान लिया। अग्निमित्रा ने रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी ही एक पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है। नमस्कार, অনেক ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং মাননীয় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকে। 31শে মে 2022 অশ্বিনীজি কলকাতায় একটি প্রোগ্রামে আসেন এবং তখন তার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলাম, স্যার আমার লোকসভার মধ্যে 3টি ইস্টার্ন রেলওয়ে স্কুল আছে, সেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শুনছি, আপনি প্লিজ স্যার এগুলো যেন বন্ধ না হয় একটু দেখবেন। ছেলেমেয়েরা বাবা মারা খুব চিন্তায় রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আজকে খবর পেলাম সব স্কুল খোলা থাকবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার।
আজকে এই জন্যই তো বিজেপিকে বলা হয় বিজেপি আ পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের কেন্দ্র সরকার যা বলেন সেটা করে দেখান। গর্ব করে বলতে পারি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজন সৈনিক। আর আসানসোলের 3টে রেলওয়ে স্কুলের সমস্ত স্টুডেন্টস এবং তাদের বাবা মাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আর ছেলে মেয়েদের বলবো, ভারত মায়ের নাম উজ্জ্বল করো, ভালো মানুষ হও। সবাই ভালো থাকবেন। भारत माता जय हो। सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। अभी 2 दिन पहले ही दक्षिण बंगाल का प्रमुख व्यवसायिक संगठन फास्टबेकी ने दूध, दही समेत खाद्य पदार्थों पर GST लगाने या फिर GST दर बढ़ाने के सरकारी फैसले का विरोध किया था। अब शनिवार को बढ़ाकर के व्यवसायियों ने सड़क पर उतरकर दूध, दही को GST के दायरे में लाने और खाद्य वस्तुओं पर GST बढ़ाए जाने का विरोध किया। शनिवार को बढ़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले बढ़ाकर के व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध जुलूस निकाला। यह जुलूस बढ़ाकर स्टेशन से शुरू हुआ और बेगुनिया मोड़ पर जाकर खत्म हुआ। व्यवसायी GST के विरोध में हाथों में तख्तियां लिए हुए चल रहे थे। जुलूस के आगे आगे GST का विरोध के लिखे बैनर भी लिए चल रहे थे। गौरतलब है कि 18 जुलाई से GST की दरें बढ़ने वाली है। यह पहली बार है कि पैकेट दूध, दही, लस्सी समेत कई खाद्य चीजों पर पहली बार GST लगने जा रहा है। इससे ये चीजें महंगी हो जाएंगी। देश भर में व्यवसायी इसका विरोध कर रहे हैं। बढ़ाकर समेत शिल्पांचल के अन्य हिस्सों के व्यवसायी भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही महंगाई से लोग मरे हुए हैं। लोगों के पास पॉकेट में पैसा नहीं है कि हम लोग घर का सामान खरीद सकें। उसके बाद सरकार का ये जो महंगाई बढ़ा रही है GST को लगाने के बाद में, ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जो भी बिजनेसमैन, 8.5 करोड़ हम लोग बिजनेसमैन ट्रेडर्स मतलब ऑल ओवर इंडिया में हैं। ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और उनकी एक भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी। हम लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए कि क्या करें क्या नहीं करें। यदि सरकार हम लोगों को नहीं सुनेगी तो आगे हम लोग को जाकर 18 तारीख के बाद बहुत बड़ा हम लोग ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से जैसे हम लोगों के ऊपर की संस्था है उनके कहे अनुसार हम लोग आंदोलन पर चले जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा विशेष बल की महिला बटालियन द्वारा शनिवार की सुबह आसनसोल में एकता दौड़ आयोजित की गई। इस एकता दौड़ की शुरुआत बटालियन के परिसर में डीआरएम परमानंद शर्मा के अभिभाषण से शुरू हुआ। डीआरएम ने एकता दौड़ में शामिल महिला विशेष बल कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ कुल 15 किलोमीटर की थी। राष्ट्रीय राजमार्ग जुबली मोड़, भगत सिंह मोड़, बीएनआर मोड़, लोको ग्राउंड, डीआरएम कार्यालय से होते हुए बटालियन परिसर तक एकता दौड़ में शामिल महिला सुरक्षा बल कर्मियों ने दौड़ लगाई। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,